अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान के 8 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं और कल 2 रुकनी बेंच उन मुकदमात की समाअत करेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अहम तरीन इजलास भी हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि 5 अगस्त का एहतजाज किस तरीके से किया जाएगा। मुराद सईद की जानब से केपी हुकूमत को एक अहम तरीन मशवरा भी दिया गया है और ये बातें भी की जा रही हैं कि आने वाले दिनों में केपी हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इन सारी चीज़ों की तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। सबसे पहले नंबर पे 9 मई के 8 मुकदमात जिनमें इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होती है, पहले लोअर जुडिशरी से, फिर हाई कोर्ट से, और अब ये 8 के 8 मुकदमात पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। चीफ जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस शफीस सदीकी, ये 2 जज 2 रुकनी बेंच इमरान खान के इन मुकदमात के ऊपर कल समाअत करेगा। अब देखना यह है कि इमरान खान के इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को जमानत देती है या नहीं देती है। ये मुकदमात इंतहाई अहम होंगे। इनका फैसला ये बताएगा कि इमरान खान का 9 मई के हवाले से अदालतों में क्या फ्यूचर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इमरान खान की पार्टी की क़यादत है, इमरान खान की पार्टी के कारकुनान हैं, उनको तो लोअर जुडिशरी ने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है, लेकिन यही केसेस जब हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बदल जाती है। तो देखना है कि इमरान खान के वकला किस तरीके से अपने केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया फरीदी के सामने प्रेजेंट करते हैं। आगे आ जाएं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था फौजी अदालतों के हवाले से, और यह भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान 45 दिन के अंदर अंदर एक कानून बनाए जिसमें जिन लोगों को सजा हुई है उनको अपील का हक दिया जाएगा। अब वो 45 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक किसी किस्म का कोई कानून नहीं बनाया। तो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारी स्टेट के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खुल्लम खुल्ला तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त के ऊपर क्या कहती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन इजलास हुआ है सूबाई सदर जुनैद अकबर की सरबराही में, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने शिरकत की है। और 5 अगस्त को जो इमरान खान ने कॉल दे रखी है कि 5 अगस्त को हमारी जो तहरीक है उसका नुक्ता अरूज होना चाहिए, उस हवाले से आज ये इजलास हुआ है। खुरम ज़िशान और इरफान सलीम, उन दोनों ने अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इस बार हम पूरा मुल्क बंद करेंगे और जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि इस मरतबा जो एहतजाज होगा वो ज़रा मुनफरद किस्म का होगा। और मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, कारकुनान है, वो बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मरतबा जो एहतजाज होगा वो लाहे अमल सामने आ जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि लाहे अमल बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर जाकर दिया जाएगा। अगर पहले सारी चीज़ें बता दी गई तो फिर जो अहम तरीन लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का खदशा है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने सारे के सारे MNAs, अपने सारे के सारे MPAs, अपने सारे सेनेटर्स और जितने भी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे, क्या उन सब को ग्राउंड के ऊपर एक्टिवेट करने में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी या नहीं होगी? क्या सारे के सारे लोग ग्राउंड के ऊपर निकल कर अपने अपने हलकों में अपनी आवाम को लेकर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे? ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। बहरहाल इस हवाले से इमरान खान ये वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि जो मेरे बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो साइड पे हो जाए, और इमरान खान के इस हवाले से बड़े सख्त पैगामात आ चुके हैं। हामिद मीर ने इस हवाले से एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी ये बात अब गैर अहम हो गई है कि 5 अगस्त को कितने लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान जितना अरसा जेल के अंदर रहेंगे उनकी मकबूलियत उतनी ही बढ़ेगी। मजीद कहा कि यह मुमकिन है कि गलत लोगों की मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती और उनके लीडर्स की बुज़दिली से पार्टी को नुकसान हो रहा हो, मगर जब तक इमरान खान जेल के अंदर है उनकी शख्सियत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। आगे आ जाए जी।
वादिये तेरा के अंदर कल एक बड़ा अफसोसनाक सान्या पेश आया, जिसमें ये देखा जा सकता है जो वफाक का मौक़िफ़ है वो कुछ और है और जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ कुछ और है। वफाक ये कहता है जी शरपसंद थे, उन्होंने फायरिंग की और उसकी वजह से लोग शहीद हुए, जबकि केपी हुकूमत का वज़रा वो वाज़ह तौर पर कहते हैं कि जो फायरिंग की गई वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई और उनकी वजह से हमारे जो सिविलियन लोग हैं वो शहीद हुए हैं। बहरहाल आज ये इतलात आ रही हैं कि तकरीबन 8,000 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा आज होगा और वो पैदल सफ़र कर रहे हैं उन इलाकों की तरफ जहाँ पर अक्सरियत पसंद है और कुरान का वास्ता देकर उन लोगों को ये कहा जाएगा कि आप इन इलाकों से निकल जाएं और हमें पुरअमन तौर पर यहाँ पर रहने दें। ये इतलात आ रही हैं। मुराद सईद ने इस हवाले से काफ़ी लंबा चौड़ा पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि तकरीबन 5 महीने पहले इस बात का फैसला हो चुका है कि इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा। तो उन्होंने सूबाई हुकूमत से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत से भी अपील है कि अगर आपको भी बाईपास करके ये जुल्म हो रहा है तो आप भी इस कौमी जिरगे का हिस्सा बने और हमारे साथ इस्लामाबाद का रुख करें। ये मुराद सईद बार बार कह रहे हैं कि हम जो है फिर इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जी आने वाले कुछ दिनों में या शायद 1-2 हफ्ते में अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी, उनके ऊपर 1-2 केस हैं, उनके अंदर उनको सज़ा हो सकती है और वो वज़ीर आला के ओहदे से फारग हो सकते हैं। अदम एतमाद भी आ सकती है। जो फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर है KPK के, उन्होंने तो वाज़ह तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा जी हम जो है अब लेकर आएंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे और इमरान खान की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ से ख़त्म किया जाएगा KPK से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। देखते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान कई बार ये वाज़ह कर चुके हैं कि कबायली इलाकों में या मुल्क के किसी भी हिस्से में फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से बेगुनाह शहरियों की शहादतें होती हैं, एतमाद का रिश्ता टूटता है, रियासत और आवाम में फैसले बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वादिये तेरह में जो कुछ भी हुआ वो उसी अलमिया की एक ताज़ा मिसाल है। ये वाज़ह तौर पर कहा गया। शाहद खटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA है KPK से, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आपको किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जहां अमन की बात आए वहां आपको पख्तून कौम सफ़ेद झंडे तले मुत्तहद नजर आएगी। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन सियासी वर्कर को आप तो 10 मिनट में निकाल लेते हैं, बॉर्डर पार आए हुए दहशत गर्दों को क्यों नहीं पकड़ सकते? हमें अमन चाहिए जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये शाहद खटक साहब ने बात की है। आगे आ जाए जी, तारक मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा पाकिस्तान के मीडिया से। उन्होंने कहा कि वादिये तेरह में शहरियों की शहादत की खबर आपने किस न्यूज़ चैनल के ऊपर चलती हुई देखी है कि न्यूज़ चैनल ने कवर क्यों नहीं किया? न्यूज़ चैनल से इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही। इमरान खान की बहन नूरीन खान न्याजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बद दुआ नहीं की, मैंने अल्लाह के यहाँ हाथ उठाकर नहीं किसी के लिए कहा कि अल्लाह इसके साथ ये बुरा हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरे दिल से बद दुआएं निकलती हैं कि इमरान खान पर जिसने भी जुल्म किया है अल्लाह उसे निशान इबरत बना दे। ये बात इमरान खान की बहन नूरीन खान न्याजी ने की है। मजीद उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में एक जालिम सुप्रीडेंट बैठाया गया है जिसका नाम गफूर अंजम है और जिस हद तक वो इमरान खान के ऊपर जुल्म कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन गफूर अंजम को ये नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये इंसानी तरीक़ है कि जालिम जब पावर के अंदर होता है तो उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि भाई मैं जो कर रहा हूँ कल को मेरे साथ क्या हो सकता है। और फिर अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है। अल्लाह पाक की ज़ात जो है रस्सी ढीली ज़रूर छोड़ती है, लेकिन एक न एक दिन फिर झटके के साथ सब कुछ खींच लिया जाता है और फिर बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। नजम सेठी साहब ने एक बात की है और इनडायरेक्टली उन्होंने ये एक पैगाम भेजा है बड़े हलकों को। उन्होंने कहा कि आपने इतना अरसा इमरान खान को जेल में रख कर तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन वो नहीं टूटा, वो मज़ीद तगड़ा हो रहा है। और वो पहले भी हीरो था, छोटा हीरो था, अब जो इसने जुल्म, सख्तियां, मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लिया है, जेल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं, तो अब वो पहले से बड़ा हीरो बन गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन आप अवाम के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। और यह मकबूल जान ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी तारीख लिख चुका है, इमरान खान ने अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है। उन्होंने कहा कि यह शिकस्त ही है कि आपने 9 मई के केसेस में पूरी अदलिया को बदनाम कर दिया है, 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर दिया है,
आप इलेक्शन हार गए, लेकिन बच्चे बच्चे को पता चल गया कि आपने क्या किया। यह बात और यह मकबूल जानने की है। इसी तरीके से एक बड़ी अहम बात की है नुसरत जवेद ने, ये इलेक्शन के ऊपर ही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्मों का स्क्रिप्ट जो है वो दौरान शूटिंग लिखा जाता है। ये बात मारिया मेमन ने की शो के अंदर कि पाकिस्तानी जो फिल्में हैं इनका स्क्रिप्ट दौरान शूटिंग लिखा जाता है। तो आगे से नुसरत जवेद ने कहा कि एक फिल्म जो है, एक मूवी 8 फरवरी को भी चली थी, जिसका स्क्रिप्ट फिल्म खत्म होने के बाद लिखा गया, कि फिल्म बन गई, चल गई, उसके बाद उसका स्क्रिप्ट लिखा गया, तब्दील किया गया कि इसके अंदर क्या क्या होना है। उन्होंने कहा जी इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे आ जाए, एक और टीवी शो के अंदर साद रसूल साहब ने एक बड़ी अहम बात की। आमना शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा है। उन्होंने कहा कि 9 मई की सजाएं सबूत देखने के बाद हुई हैं, कि अदालतों के अंदर सबूत पेश किए गए हैं, उसके बाद फिर ये 9 मई की सजाएं हुई हैं। तो साद रसूल ने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन से सबूत हैं जिसमें पुलिस वाला छुट्टी पर होता है और जमान पार्क के पर्दे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन लेता है। इससे ज्यादा सबूत तो नवाज शरीफ के करप्शन के थे। शहबाज शरीफ जिसने अपने चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए डाल दिए थे, वो सबूत थे। उनको सजाएं क्यों नहीं? ये बात उन्होंने की। इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जरा गौर से सुन लें। हुकूमत एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही है। बिजली का जो गर्दिशी कर्ज है उसको कम करने के लिए 18 बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा, और इस कर्ज की वापसी के लिए बिजली के बिलों में 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगेगा। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरीके से हुकूमत काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग जो है वो एक एक नवाले को तरसेंगे जो ये हुकूमत कर रही है। आगे आ जाए जी, मुफ्ता इस्माइल के हवाले से शहजाद इकबाल ने अपने शो के अंदर एक अहम तरीन सवाल पूछा तारक फजल चौधरी से। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इल्जाम है कि मुफ्ता इस्माइल ने बतौर वजीर खजाना अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया। हुकूमत बताएगी कि अगर यह सब गलत था तो मुफ्ता के जाने के बाद भी प्रोग्राम के लिए 75 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए गए हैं? कि एक तरफ तो आप इल्जाम लगाते हैं मुफ्ता इस्माइल के ऊपर कि उसने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का जो बजट है वो 2 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया। अब हुकूमत बताए कि इन्होंने 75 अरब रुपए क्यों मुख्तस किया है। तो इस पर तारक फजल चौधरी साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैकेनिज्म पूछा गया, क्या मैकेनिज्म है, रूल्स क्या हैं? तो आगे से उन्होंने कहा जी ये चीज़ें हम देख रहे हैं, अभी तक सिर्फ देखी जा रही है। खरबों रुपए का अरबों रुपए का चूना लग रहा है कौम को, लेकिन चीज़ें सिर्फ देखी जा रही हैं। मुफ्ता इस्माइल ने एक और चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी तारक फजल चौधरी को ये मेरा चैलेंज है कि वो बताएं कि जिस वक्त उनको अपनी शिकस्त के आसार नजर आए तो क्या वो रिटर्निंग अफसरान के पास नहीं गए। उन्होंने कहा जी वो कुरान पाक के ऊपर हलफ देकर बताएं कि क्या वो फॉर्म 47 के ऊपर नहीं जीते हैं। मिर्जा इकबाल बेग, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान से एक वफद गया और 2 एथलीट्स उस वफद से गायब हो गए। 2025 में जर्मनी के अंदर ये एक गेम्स हो रही थी, वहां पर वफद गया तो 2 एथलीट्स गायब हो गए। इसके ऊपर मिर्जा इकबाल बेग ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जर्मनी के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी की गेम हुई है जहां पर पाकिस्तान के 2 एथलीट गायब हुए हैं, वहां की कहानी यह है कि एक यूनिवर्सिटी के मालिक की अहलिया को एक टीम का मैनेजर बनाकर जर्मनी की यात्रा करवाई गई। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल्स की एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी दस्ते के अंदर शामिल थी, कौन इसका जवाब देगा? उन्होंने कहा कि एचईसी के डायरेक्टर स्पोर्ट से कोई खास तल्लक नहीं है, वो यहां आने से कबल एक बैंक के अंदर काम किया करते थे। तो ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है। खैबर न्यूज़ की एक खातून एंकर पर्सन है शबाना लियाकत, उनके शोहर और उनके 3 बच्चे और उन समेत तकरीबन 15 अफराद एक शराबी रेले के अंदर बैठ गए हैं। 7 अफराद की जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई हैं, बाकी की तलाश जो है वो जारी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से इस तरह के अफसोसनाक सानात हो रहे हैं, तो बार बार लोगों से गुजारिश की जा रही है कि हर साल ये जो मानसून का सीज़न होता है, पहाड़ों के ऊपर बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, सैलाबी रेले बंदे को पता भी नहीं चलता और विद इन सेकंड्स पानी आ जाता है, बंदे को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। तो एटलीस्ट जो लोग सैरो तफरी के लिए जाते हैं वो ये 1-2 महीना इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि वहाँ का जो माहौल है वो ठीक नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल और करम फरमाए
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।